इतने सारे पैसे, इतना बड़ा नुकसान। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से आप? ये घर है, आपके जेवर हैं, बेच दे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अपना जेवर क्यों बेचूंगी भाई? क्या बेचने की बात है? नहीं कुछ नहीं। कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? आपने तो छोड़ दिया, मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो कहा था कि दखल अंदाजी नहीं करो। मैंने थोड़ी कहा था, इन्होंने कहा था। कितना नुकसान किया? आपने कुछ बताया नहीं था मुझे, ऐसे ही अकेले छोड़ दिया। नुकसान तो होना ही था ना। मैं पूछ रहा हूं कितना नुकसान हुआ है? यही कोई करोड़ 2 करोड़ का बस। क्या? करोड़ 2 करोड़ बस? देखें डैड, गलती आपकी है, मैं क्या करूं? देख लिया अपनी जिद का अंजाम। मैंने कहा था ना इसके बस की बात नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने तो कभी लॉस उठाया ही नहीं। मैंने कौन सा लॉस उठाया? अभी आपके हाथ से क्लाइंट नहीं गया, इसी वजह से मुझे बिजनेस में आना पड़ा। तुम्हारे कारनामे की वजह से गया है वो क्लाइंट। मार्केट में उसने तुम्हारी पिटने वाली वीडियो वायरल कर दी और ये अफवाह भी फैला दी है कि बाप कंसाइनमेंट भेजता है और पीछे से बेटे को डाके के लिए भेज देता है। हाँ, तो आपको हैंडल करना ही नहीं आया। आपकी जगह कोई और होता तो ऐसे थोड़ी होता। खैर, मैंने अब मार्केट से पैसे उठा लिए हैं, अब आप ये सोच लें कि वापस कैसे करने हैं। एहाब बैठ के बात कर लो प्लीज। एहाब, इसकी वजह से सारे क्लाइंट्स ने मुझसे अर्जेंट पेमेंट वापस मांग ली है। किसी को मुझ पे भरोसा नहीं रहा, सब कुछ बेच-बाच के मैंने अदा कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये घर बचा है, बस। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ करना। मैंने तुमसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बल्कि मैंने तो तुम्हें उल्टा इजाजत दे दी है, जो जी में आता है करो। तुम हो ना, उसका सर अपने कंधे पे रखना, उसे सुकून मिल जाएगा। मैंने तो तुम्हारे मोबाइल में दावर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, मगर तुम फिर भी नहीं सुधरे। इतनी ढीठ हो तुम। जितनी मोहलत देनी थी दे दी, अब दावर तुम्हारा। रख लो उसे अपने दिल में, जी जान से चाहो उसे। मेरी तरफ से अब वो आजाद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं मूवी देख रही हूँ। मैंने भी सिर्फ सलाम ही किया। तुम आई नहीं आज, इंतजार करता रहा तुम्हारा। देर हो गई थी,
अच्छा, क्या क्या करवाया? आई मीन फेशियल लिया, मैनी पेडी, क्या? पहले तो कभी नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हैं इस तरह? तुम इरिटेट हो रही हो। एनीवे, सुबह तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए मुझे। क्यों? हम अपना बेबी टर्की जाके डिलीवर करवाएंगे। शिवानी कुछ घूम फिर लेंगे। नो थैंक्स, इस हालत में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। अब कोई फायदा नहीं। एक मौका भी नहीं दोगे? आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं वीडियो देख सकती हूँ। हम अपने बेबी के लिए टर्की जा रहे हैं। पहले आप अपनी अम्मी से तो इजाजत ले लें। इजाजत तो उन्होंने तुमसे शादी की भी नहीं दी थी। तुम उनकी फिक्र मत करो, पैकिंग करो। हेलो। हेलो, नवेरा बात कर रही हूँ, माहम की बहन। आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? फेसबुक से सर्च किया हो। बहुत होशियार हो वैसे तुम बहन। बात हो सकती है या नहीं? अर्जेंट है। कोई अर्जेंट नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो। अच्छा, आपको पता है? जाहिर है यही कहोगी ना कि उसे छोड़ दूं मैं। नहीं, आप दोनों समझदार हैं। इतना बड़ा कदम सोच समझ के ही उठाया होगा। मेरे कहने से इरादा थोड़ी बदल लेंगे आप लोग। तो फिर फोन क्यों किया है? देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। माहम के शौहर उसे बहुत चाहते हैं, इतनी आसानी से उसे छोड़ेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी, धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, वार्न कर रही हूँ। आप जितना आसान समझ रहे हैं, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम तो खुद दावर के चक्कर में हो। तुम समझा दो ना उसे कि छोड़ दे वो माहम को। बकवास बंद करो। हमारे यहाँ बहन का शौहर भाई के बराबर होता है। गुस्सा मत करो, एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं। तुम दावर को छोड़ दो, मैं माहम को छोड़ देता हूँ। वो दोनों एक हो जाएंगे और फिर हम दोनों। इंतहाई घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानते थे कि माहम शादीशुदा है, फिर भी। एक्सक्यूज मी, शर्म तुम्हारी बहन को आनी चाहिए। शादी के बाद उसने कांटेक्ट किया था, मैंने कांटेक्ट नहीं किया था उससे। तो अब तुम पीछे हट जाओ। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। और तुम मेरी छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। अगर ये बात मैंने माहम को बता दी, वो तुम्हारा क्या असर करेगी तुम जानती हो। और अगर अपनी खैरियत चाहती हो ना, तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पैकिंग करो। बात सुननी भी पड़ेगी और बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। मैं टर्की नहीं जाऊंगी।
बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को। मोहब्बत करती हूँ उससे। शादी से पहले भी चाहती थी, मगर तुम हमारी मोहब्बत के दरमियान आ गए। But now I want to marry him. काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सके क्योंकि तुम तो नवेरा के साथ मसरूफ थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश हूं, कुछ कह नहीं रही तो खुश हूं तुम्हारे साथ? फेड अप हो गई हूं इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था। हेलो। उठ भी जाओ, कितना सोओगे? सो कहाँ रहा था यार, बात हो रही थी। बातें? किससे? तुम्हारी फेवरेट नवेरा से। नवेरा से? उसने तुम्हें कॉल कैसे की? उसके पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है। तो ले लिया होगा फेसबुक से, वो कौन सा मुश्किल काम है। और वैसे भी तुम्हारी बहनें जितनी स्मार्ट हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। वाकई बहुत तेज है। शी इज अ साइको। तुम्हारे पीछे भी पड़ गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे बस ये कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और नदावर मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या? ईसा और दावर के पीछे पड़ी थी और अब उनको छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ गई है। क्या कह रही थी? शादी करना चाहती है तुमसे? I don't mind। मजाक कर रहा हूँ। मैंने तो अपने पेरेंट्स से बात भी कर लिया तुम्हारे लिए। क्या कहा उन्होंने? बस वो भूले नहीं है उस दिन की बात। किस दिन की बात? जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। और उसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम्हें डिवोर्स होने वाली है। तो मुश्किल था उन्हें कन्विंस करना, लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया। तो फिर अब कुछ नहीं, तुम्हारी डिवोर्स होगी, हमारी शादी होगी और दैट्स इट। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि कहीं मुझे दावर से पिटवाओगी तो नहीं? I mean, कोई इशू तो नहीं है ना? तुम नवेरा की बातों में आ रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे इस घर से निकलने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
क्लिनिक शुरू हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तुम इस तरह पेशेंट बनाओगे अपने? यूँ रोज रोज मिलना मुनासिब नहीं होता। अम्मी, I'll be back before you know it. दावर, मैं तुम्हारी शादी माहम से बिल्कुल नहीं करूँगी। और अगर आप इस तरह करेंगी तो किसी से भी शादी नहीं करूंगा। चलो खैर, अब तो शादी तो हो नहीं सकती, तो बात करने का फायदा क्या? शादी क्यों नहीं हो सकती? भाई जायदा ने कहा है कि माहम किसी और को पसंद कर। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पसंद करती है, मैं जानता हूँ। जायदा कह रही है कि माहम ने किसी लड़के से शादी का वादा किया है। क्या मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकती? तुम्हें हुआ क्या है? मुझसे सवाल जवाब कर रही हो? तो आप डायरेक्टली माहम से बात कर लेती। मुझे पता है किससे कब क्या बात करनी, और माहम ने तो मुझे हैरानी कर दी है। इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया है। खैर, जिसने तुम्हें बताया है ना, उससे कहना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद पर नजर। मैं फरीद अली खान हूँ। मैं दरअसल सलमान का वालिद हूँ। सलमान? कौन सलमान? मैं पहचाना नहीं। आपकी बच्ची माहम और मेरा बेटा सलमान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे लगा शायद आप जानते हो। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान, मोहब्बत करती हूँ उससे, शादी से पहले भी करती थी, मगर तुम हमारे दरमियान आ गए। But now I want to marry him. काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सके, क्योंकि तुम तो मसरूफ थी नवेरा के साथ। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश हूं, कुछ कह नहीं रही, तो खुश हूं तुम्हारे साथ? फेड अप हो गई हूं इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तुम्हें बताओ, मुझे तुम पर गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब मैं कह रहा हूं कि माँ मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं समझा दूंगा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नवेरा, तुम इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों मुब्तला हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी प्यारी हो, और सिर्फ मामी जान के साथ रहने की जिद में तुम किसी भी खुदगर्ज और लालची इंसान से शादी कर लोगी? ऐसे नहीं होता नवेरा। और वैसे भी तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। क्या करूं? तुम नई कहानियां बनाओ, उनकी वीडियोस बनाओ, उन्हें अपलोड करो। बल्कि जैसे ही हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट होगा, तुम वहां के चिल्ड्रन विंग में आओ और बच्चों को कहानियां सुनाओ। अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करो, और जब सही वक्त होगा तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना। देखो, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो। जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करना भी गुनाह होता है ना मेरा। सो बी स्ट्रांग। तो इस की कोई खास बात? बस पसंद है मुझे।
क्या हुआ? सलमान सलमान? मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। क्यों? क्यों क्या? शादी के लिए और किस लिए? कुछ लड़के होते हैं ना चिपकू से, वैसा ही है। कहाँ जा रहे हो? उससे बात करनी। मेरा तमाशा बनाना है क्या सबके सामने? और इस ड्रेस से तो बहुत सारे हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। He's one of them. किस किस को मना करोगे? माहम बिन्त ताहिर, आपका निकाह दावर शाह वल खबर शाह के साथ बेवज महर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। आपको कबूल है? कमाल, वेडिंग नाइट पे आप चैरिटी की बात करें बजाय इसके कि आप रोमांटिक हो, फ्यूचर डिस्कस करें और हनीमून प्लान करें मेरे साथ। सॉरी, ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, हनीमून पे कहाँ जाओगे? वर्ल्ड टूर पे। ओके डन। और कुछ? कोई न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, ये तन्हाई, ये तन्हाई। क्या सलमान? माम, क्या कह रही हो तुम? अगर तुम इस हाल में ना होती ना तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देती। ये तुमने क्या बात की है? पता था मुझे कि आपने इनकी सारी ज्यादतियां भूलकर मुझसे यही कहना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी समझदार लड़की भी ऐसी बातें कर सकती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? दावर और नवेरा को शर्म आती है? कम से कम सलमान दावर की तरह का तो नहीं है। इस बात का इलाज तलाक नहीं है। देखो बेटा, मैंने भी तुम्हारे पापा के साथ गुजारा किया है ना। उन्होंने भी तो शादी कर ली थी दूसरी, और फिर तुम माँ बनने वाली हो। माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी सफर करूं। और बाबा ने दूसरी शादी की थी, दावर की तरह चक्कर नहीं चलाए थे। और आपको सारी रिकॉर्डिंग सुना तो दी है, फिर भी आप यही बातें कर रही हैं। ये सब कुछ नवेरा की वजह से हुआ है। उस मनहूस की तो मैं फौरन शादी कर दूंगी। तुम उसकी वजह से अपना घर मत खराब करो बेटा। सलमान के होते हुए मैं ऐसा क्यों करूं? मैं आपकी तरह पागल नहीं हूं कि सारी जिंदगी रोते धोते गुजार दूं। देखो, हो सकता है सलमान तुमसे बदला ले रहा हो। याद है तुमने उसे थप्पड़ मारा था? मर्द कभी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, ये बात याद रखना। हमें प्लीज आप ये ड्रामे देखना तो बंद करें पहले। सलमान दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और उसके माँ बाप, वो भी आसमान से उतर के आए हैं। उसने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, भूल जाएं आप इस बात को। असल बात तो ये है कि मेरे दिल में दावर के लिए रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं है। उसको नवेरा से शादी करनी है, कर ले। मैं उसके रास्ते से हट गई हूं। अच्छा, बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दे रही तुम? अम्मी, आप नहीं जानती कि मैं कितनी दुखी हूं अंदर से। दावर ने उस नवेरा के लिए मुझे धोखा दिया। सलमान से शादी होगी तो वो मुझे लंदन ले जाएगा। वहां जाकर मैं आपको भी बुला लूंगी। फिर आप, मैं, सलमान, फ्रिदा, हम सब हंसी खुशी रहेंगे। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। पागल हो गई हो माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ, चलो घर, बाकी बातें वहां करेंगे। चलो आप जाएं, मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग? कौन सी पैकिंग? आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि इस घर से खाली हाथ ही चली जाऊं। ऐसी बातें मत करो, ऐसी उल्टी सीधी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो घर। अभी प्लीज नीचे जाए और नवेरा को ऊपर भेजिए, मेरी हेल्प करवाए। इतना तो कर ही सकती है ना वो, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप जो ले रही है। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आखिर? पागलों की बातों का मैं जवाब नहीं दिया करता। मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि महज करोड़ 2 करोड़ के लिए अपना इतना अच्छा घर बेचने की क्या जरूरत है? ये कोई समझदारी है क्या, बताएं? अच्छा बंद करो मुझे समझाना। अपने नालायक बेटे को तो समझा नहीं सकी, मुझे चलिए समझाने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जाली दस्तखत करके ये घर मैंने बेच दिया है। ये तुम्हारे बेटे ही का आइडिया है ना? अरे छोड़िए ना। छोड़े ना? काश छोड़ ही देता तो ये नौबत ना आती। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। जवान बेटियों और उनकी बीमार मां को बेघर कर दूं और इस हट्टे कट्टे को यहाँ ऐश करने दूं। आप तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए, जैसे ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया हो। अच्छा, तुम्हें वाकई उसकी गलतियों का एहसास नहीं अब तक? देखिए ताहिर, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, आप समझा करें। हाँ, बुढ़ापे का सहारा, बड़ा बुढ़ापे का सहारा। उठा के बाहर फेंक देगा हम दोनों को। चलिए बुढ़ापे का सहारा। आप तो बद्दुआओं पे उतर आए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, घर अगर बिका तो जायदा का बिकेगा, मेरा नहीं। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो घर मेरे नाम नहीं है, जायदा के नाम है। और अगर मेरे नाम होता भी तो मैं कभी ना बेचता। क्या? आपने इतना बड़ा घर जायदा के नाम कर दिया और मेरे नाम एक फूटी कौड़ी तक नहीं किया आपने? ये कहां का इंसाफ है? मेरे साथ एक बात कान खोल के सुन ले, देखती हूं ये घर कैसे बिकता है। ये सिर्फ मेरा घर है, इसको कोई नहीं बेचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अम्मी के साथ आई थी। तुम लोग कब आए? सुबह से। कितने बजे? 11 बजे आई थी। यानी मेरे जाते ही आ गए थे। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो माहम के रूम में। माहम के कमरे में? और तुम यहाँ तुम क्यों बैठी हो यहाँ? जी, मैं अपनी किताब पढ़ रही थी। जो अपनी माँ को बुला के लाओ, उससे कहो तुम बोर हो रही हो, घर चलो। नहीं, लेकिन मैं बोर नहीं हो रही। क्या इसे क्यों डांट रही? अस्सलाम वालेकुम। अपनी पप्पू के घर पे है। सुबह से ये यहाँ बैठी है और जाहिदा माहम के कमरे में है। ये क्या तरीका है? नवेरा,
नवेरा, क्या मुसीबत है? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। जाओ जाके माहम की हेल्प करो ऊपर, चलो जाओ। रुको, मेरे जाने के बाद आई हो और मिले बगैर जा रही हो? खैरियत? हाँ गई आप? मैं भी हूँ यही। नवेरा को बुलाने आई थी, माहम बुला रही है उसे ऊपर। माहम ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारे तेवर ही बदल गए? अरे नहीं नहीं आपा, मेरे अंदाज क्यों बदलेंगे? आपने मेरी माहम को, मेरी बेटी को इतना खुश रखा हुआ है, तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? बुला रही वो। रुक जाओ, मेरा गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? कुछ पता तो चले। बताऊंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। अम्मी चले। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने तुम्हारी बेटी पर? जरा मैं भी तो सुनो। आपको कुछ पता भी है कि आपके बेटे के इरादे क्या हैं? दावर के? जी जी दावर, आपके बेटे की बात कर रही हूँ मैं। वैसे भी अगर मामू दूसरी शादी कर सकता है तो भांजा क्यों नहीं? अम्मी देर हो रही है, चले। चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, सुन नहीं रही? बात कर रहे हैं हम। तुम्हारी लगता है तबीयत खराब है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस अब आप अपनी खैर मनाइए। आपको माहम ने कहा था ना, बताया था ना, दावर और नवेरा के बारे में तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। गलती तो तुम्हारी बेटी की है, हमें क्यों ब्लेम कर रही हो? और समझाया तो तुम्हें भी था कि जवान बेटियों की माँ हो, आंखें खुली रखो। मगर तुम्हें तो शायद जानबूझकर ये सब। मेरी बेटी तो है ही बेवकूफ, है ही मनूस के, लेकिन बकौल आपके, आपका बेटा तो बहुत समझदार था, उसे तो अक्ल करनी चाहिए थी। बस करते हैं आप लोग। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग एक ही खानदान है? एक दूसरे की बदनामी करके आपकी नेकनामी नहीं होगी। और बार बार नवेरा को बीच में क्यों लाते हैं? मामी जान, मेरा यकीन करें, माँ मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जी, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नवेरा को भी। जो कि मुझे हरगिज मंजूर नहीं है, इसलिए जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है माँ, हम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, ये हम दोनों का आपस का मामला, आप बीच में ना है। दावर, इसने की बात यहाँ की है सबके बीच में, बेडरूम में नहीं की जो मैं बीच में ना आऊं। माम, कमरे में चलो। जो भी बात होगी यहाँ सबके सामने होगी। क्या सब लोग मौजूद हैं? और मैं नहीं चाहता कि हमारी आपस की कोई बात सबके सामने हो। तुम कमरे में चलो, वहां चल के बात करते हैं। अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो याद रखिएगा, मैं बचूंगी यहाँ। सलीम, जायदा समझाओ इसे। चुप क्यों खड़ी हो? इस हालत में इसका जाना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है इसके लिए। ये क्या बोलेंगी और क्या समझाएंगी? ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हैं आप दोनों को। सलीम, मेरा सूटकेस और सारा सामान कमरे से निकालकर गाड़ी में रखो, फौरन। मैंने कहा जाओ। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ सलीम। दावर, जाने दे इसे, ये अभी नहीं रुकेगी।
आप जाएं, गाड़ी में बैठे, मैं सारा सामान रखवाती हूँ।